नमस्कार दोस्तों, एमबी स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिटीजनशिप के बारे में कि भारत की सिटीजनशिप, भारत की जो नागरिकता है वो किसको मिल सकती है। सबसे पहले इसके अंदर हम देखेंगे कि नागरिकता होती क्या है और कौन से ऐसे एक्ट हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो कि सिटीजनशिप या नागरिकता प्रोवाइड करवाते हैं किसी भी सिटीजन को। उसके आगे हम देखेंगे कि भारत के अंदर कौन से टाइप की सिटीजनशिप है। एक होती है सिंगल सिटीजनशिप, एक होती है ड्यूल सिटीजनशिप। कई ऐसी वेस्टर्न कंट्री जैसे अमेरिका हो गया, वहाँ पे क्या होता है कि ड्यूल सिटीजनशिप होती है, लेकिन भारत के अंदर सिंगल सिटीजनशिप है। तो उसके बारे में जानेंगे। इसके आगे हम देखेंगे कि भारत की सिटीजनशिप कोई भी एक्वायर कैसे कर सकता है, कैसे उसका एक्विजिशन होता है। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि सिटीजनशिप होती क्या है, तो सिटीजनशिप होता है एक लीगली स्टेटस प्रोवाइड करवाना किसी भी आदमी को। किसी को उसकी नागरिकता दे दी किसी देश की, तो इसका मतलब वो उस देश का सदस्य है, उस सोवरेन कंट्री का वो मेंबर है। और इसके फायदे क्या होते हैं कि उसको कुछ उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर उसे कुछ फंडामेंटल राइट्स उसको प्रोवाइड करवाए जाते हैं, कुछ उसकी ड्यूटियां होती हैं, कुछ उसके कर्तव्य होते हैं अपने देश के प्रति। और इसके हम देखें तो बहुत सारे फायदे होते हैं। जैसे कहीं पे उसको मतलब वहाँ की जो स्टेट होती है, जिस प्रकार इंडिया के अंदर अगर इंडिया की सिटीजनशिप किसी को मिल जाती है तो उसको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर कहीं भी जो है सर्विस करने की उपलब्धि हासिल हो जाती है, मतलब उसको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। उसके अलावा उसके साथ कोई भी यहाँ पे भेदभाव नहीं किया जाता, उसे कुछ फंडामेंटल राइट उसको दिए जाते हैं, वोट करने का अधिकार उसको दिया जाता है। और अगर हम बात करें कि भारत के अंदर सिटीजनशिप कैसे प्रोवाइड करवाई जाती है, तो सिटीजनशिप के रिगार्डिंग यहाँ पे सबसे पहले एक्ट जो आया था वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आया था, वो 1955 में, जिसके अंदर ये बोला गया था कि भारत की सिटीजन किसको प्रोवाइड करवाई जाएगी, किस बेसिस पे प्रोवाइड करवाई जाएगी और किस टाइम के लिए प्रोवाइड करवाई जाएगी। उसके बाद इसके अंदर अमेंडमेंट किया गया 2003 में, और अभी रिसेंटली इसके अंदर अमेंडमेंट किया गया 2019 में। तो सबसे पहले जो सिटीजनशिप एक्ट आया था वो आया था 1955 में। अगर बात करें इंडिया की, तो भारत के अंदर सिंगल सिटीजनशिप है। इसका मतलब ये है कि भारत देश का जो नागरिक होगा वो मतलब क्या है कि भारत की नागरिकता अगर उसके पास है तो वो किसी और देश की नागरिकता नहीं ले सकता। और दूसरा, भारत के अंदर भी क्या होता है कि जैसे भारत के अंदर भी वो मतलब क्या है कि भारत का नागरिक हो, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, वो भारत का नागरिक है। ऐसा नहीं कि वो पर्टिकुलर स्टेट का भी नागरिक है और भारत का भी नागरिक है। जिस प्रकार यूएसए के अंदर क्या होता है, ड्यूल सिटीजनशिप है। तो वहाँ पे क्या है कि कोई अगर वहाँ का यूएसए का कोई नागरिक है तो यूएसए का तो है ही, उसके अलावा जिस पर्टिकुलर स्टेट का यूएसए के अंदर जिस स्टेट का वो नागरिक है उसकी सिटीजनशिप भी उसको मिलती है। लेकिन भारत के अंदर क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है। और दूसरा, अगर कोई दूसरे देश की भारतीय कोई नागरिकता ले लेता है तो उसको भारत की नागरिकता त्यागनी पड़ती है। और आगे अगर हम बात करें कि जैसे हमने बताया कि ड्यूल सिटीजनशिप को भारत अलाउड नहीं करता है, लेकिन अगर भारत के नागरिक इनकी जैसे ऐसे 16 कंट्री हैं जो हमारी फ्रेंडली कंट्री हैं, अगर उसकी नागरिकता कोई भारतीय ले लेता है तो फिर वो क्या है कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI स्टेटस के लिए अप्लाई कर सकता है। मतलब भारत की उसको परमानेंट जो नागरिकता जो मिलनी चाहिए थी, पूरी नागरिकता तो उसको नहीं मिलेगी, लेकिन उसको कुछ ऐसे ह्यूमन राइट उसको मिल जाएंगे जिस प्रकार से भारत के अंदर जब मर्जी चाहे आ जा सकता है। लेकिन कई ऐसे राइट्स हैं जो उसको प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे, जिस प्रकार से वोट का अधिकार उसको नहीं मिलेगा OCI के अकॉर्डिंग, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग। और आगे बात करें कि इसको प्रोवाइड कौन करवाता है, कहाँ से इसका हमारे कॉन्टैक्ट करना पड़ता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर ये जो है डिपार्टमेंट होता है इसका, जो भी सिटीजनशिप प्रोवाइड करवाता है। इसके आगे अगर हम बात करें कि भारत की नागरिकता कैसे और किसको मिल सकती है, तो अगर हम देखें तो हमारा जो सिटीजनशिप एक्ट था 1955, उसके अंदर ये क्लियर कट लिखा गया है कि 4 से 5 ऐसे तरीके जिसके द्वारा भारत की नागरिकता मिल सकती है। सबसे पहला उसका तरीका हो बाई बर्थ, कि मतलब अगर कोई भारतीय को भारत का नागरिक है या कोई जो भारत के अंदर जन्म लेता है तो उसको क्या है कि ऑटोमेटिकली उसको जो है भारत की नागरिकता मिल जाती है। अगर 1 जुलाई 1987 से पहले अगर किसी आदमी ने भारत के अंदर जन्म लिया है तो उसको ऑटोमेटिकली भारत की नागरिकता मिल जाएगी, चाहे भले ही उसके पेरेंट्स की नागरिकता किसी भी कंट्री की हो। और इसके आगे अगर हम बात करें 1 जुलाई 1987 से लेकर 3 दिसंबर 2004 तक अगर कोई आदमी भारत के अंदर जन्म लेता है तो उसको भारत की नागरिकता तभी मिलेगी जब उसके जन्म के टाइम पे उसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए उसके जन्म के टाइम पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का जन्म होता है मान लो 1 दिसंबर 2002 को, तो उसको भारत की नागरिकता जब मिलेगी
जब उसके जन्म के टाइम पे 1 दिसंबर 2002 को उसके मदर या फादर में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए, उसके पास भारत की सिटीजनशिप होनी चाहिए। फिर इसके आगे अगर हम देखते हैं, तीसरी कैटेगरी है कि आफ्टर दिसंबर 2004, तो इसके अंदर क्या कर दिया था कि उसके जो पेरेंट्स है, बोथ मदर और फादर दोनों भारत के नागरिक होने चाहिए उसके जन्म के टाइम पे, तभी उसको भारत की नागरिकता मिल सकती है अगर वो भारत के अंदर उसने जन्म लिया है तो। दूसरा अगर इसकी कैटेगरी देखिए कैसे भारत की नागरिकता मिल सकती है, वो है डिसेंट से, कि मतलब वंशवाद के उससे, कि अगर मान लो कोई भारत का नागरिक है, उसके पास भारत की नागरिकता थी उस टाइम पे, लेकिन वो क्या था कि भारत से बाहर उसका जन्म हुआ है, वो मतलब भारत से बाहर सेटल हो गए, फॉर एग्जांपल अमेरिका में सेटल हो गए, और वहाँ पे अगर किसी का जन्म हुआ है तो उसके जन्म के टाइम पे उसके फादर के पास जो है भारत की नागरिकता अगर होगी तो बच्चे को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन अगर दिसंबर 10, 2092 को अगर वो भारत के बाहर किसी बच्चे ने जन्म लिया है तो उसके पेरेंट्स में या तो उसके फादर के पास या उसके मदर के पास उसके जन्म के समय अगर भारत की नागरिकता होगी तो उसको भारत की नागरिकता मिल सकती है। और आफ्टर दिसंबर 3, 2004 ये आ गया था कि क्या है कि अगर कोई मान ले भारतीय है और वो अमेरिका में सेटल है या वहाँ की उसने नागरिकता ले रखी है और उसका बच्चा जो है वहाँ पे जन्म उसने ले लिया है और वो भारत की नागरिकता प्रदान करना चाहता है, उसके मदर फादर में से कोई एक भारतीय भारत उसके पास भारत की नागरिकता है और भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है उनका बच्चा, तो उनको क्या है कि विदिन 1 ईयर जो है अप्लाई करना पड़ेगा भारत की नागरिकता के लिए, उसके बर्थ को रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। तीसरी जो कैटेगरी है कैसे भारत की नागरिकता मिल सकती है, वो मिलती है रजिस्ट्रेशन के द्वारा, कि हम होम मिनिस्ट्री के अंदर जो डिपार्टमेंट जो नागरिकता से संबंधित जो कानून को देखता है उनके द्वारा उनके अंदर रजिस्टर करके हम भारत की नागरिकता ले सकते हैं। लेकिन उसके अंदर भी क्या क्लोज है, कई क्लोज हैं उसमें, कि पहले क्या है कि उसका रेजिडेंशियल टाइम 7 ईयर्स मिनिमम उसका होना चाहिए जब वो अप्लाई करे। और अगला कैसे मिल सकते हैं रजिस्ट्रेशन करके, फॉर एग्जाम्पल कोई विदेशी है और उसने भारतीय महिला या भारतीय पुरुष से शादी कर ली है और वो 7 साल से भारत के अंदर रह रहे हैं शादी के बाद में, तो वो क्या है कि रजिस्ट्रेशन करके भारत की नागरिकता ले सकता हो विदेशी। दूसरा, माइनर चिल्ड्रन जो है इंडियन सिटीजन्स के, वो भारत की नागरिकता उनको मिल सकती है रजिस्ट्रेशन करके। इसके अलावा अगर कोई ऐसी कैटेगरी है जैसे कोई इंडियन ओरिजिन का पर्सन है जिसके पास पहले भारत की नागरिकता थी लेकिन वो भारत से बाहर अब सेटल हो गया है, या भारत के बाहर अगर मान ले उसने मतलब दूसरे देश की नागरिकता ले ली है, तो भारत की नागरिकता के लिए वो अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसको मिलेगी ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। जैसे हमने बताया ओवरसीज की जो सिटीजनशिप है उसके अंदर क्या है, उसको कुछ मतलब ह्यूमन राइट्स उसको मतलब प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, जैसे भारत के अंदर वो बिना वीज़ा के आ जा सकता है, तो इस प्रकार के कई उसको राइट्स मिल जाते हैं। लेकिन उसको जैसे वोट करने का अधिकार, ये इस टाइप के राइट उसको नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वो है नेचुरलाइजेशन से कैसे भारत की नागरिकता मिल सकती है। इसके अंदर बताया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हमारी, वो किसी भी आदमी को, विदेशी को, बस वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए वहाँ से, उसको भारत की नागरिकता प्रोवाइड करवा सकती है। किस बेसिस पे, अगर वो जो बंदा है जो विदेशी है उसको वो ऐसी कंट्री से बिलोंग नहीं करता, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, ऐसी कंट्री से बिलोंग नहीं करता जहाँ पे भारतीयों को वहाँ पे नेचुरलाइजेशन से नागरिकता नहीं मिल सकती हो। अगर वो ऐसी कंट्री से बिलोंग करता है कि जहाँ पे भारतीयों को भी नेचुरलाइजेशन से वहाँ की नागरिकता मिल सकती है, तो उनकी कंट्री के लोगों को भी भारत की नागरिकता मिल सकती है नेचुरलाइजेशन से। दूसरा क्या है कि उसको अपने देश की नागरिकता त्यागनी पड़ेगी सबसे पहले, क्योंकि भारत के अंदर सिंगल सिटीजनशिप है, वो अपने देश की नागरिकता भी लेके रखे और भारत की नागरिकता के लिए भी अप्लाई कर दे। ये दोनों चीज़ें पॉसिबल नहीं हो सकती साथ साथ में। अगला क्या है कि अगर कोई ऐसा विदेशी है जो भारत के अंदर काफ़ी लंबे समय से रह रहा है और उसके बाद में उसने इसके अंदर लगभग 12 ईयर्स का जो टाइम होता है, और उसके बाद में अगर मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट या मतलब कोई भी भारत की जो स्टेट सर्विसेज होती है उसके अंदर वो नौकरी कर रहा है, या तो मतलब किसी भी कंपनी वगैरह में या कोई और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, तो उसको भारत की नागरिकता मिल सकती है अगर 12 साल से वो रह रहा है तो। लेकिन उसके लिए क्या है कि उसको एक कंडीशन और सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, भारत की जो 8th शेड्यूल में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो लैंग्वेज दी गई हैं उनके बारे में उसको नॉलेज होनी चाहिए। उसके अंदर किसी भी एक लैंग्वेज के अंदर उसको स्पेसिफिक उसका ज्ञान होना चाहिए, तभी उसको वहाँ की नागरिकता, भारत की नागरिकता मिल सकती है। मीन्स ये क्लोज है। अगला कैसी कौन सी कैटेगरी की जिसकी वजह से भारत की नागरिकता मिल सकती है किसी दूसरे देश वालों को, अगर भारत
किसी दूसरे देश के ऊपर आक्रमण कर ले या उसको अपने अंदर मिला ले, उसके ऊपर कब्जा कर ले, फॉर एग्जांपल युद्ध हो गया और युद्ध के बाद भारत की विजय हो गई और भारत उस एरिया को अपने कब्जे में ले, तो वहाँ के लोगों को ऑटोमेटिकली भारत की नागरिकता मिल जाएगी। इसके अलावा एक लास्ट है जो हमारा प्रोविजन जो दिया गया है नागरिकता के संबंध में, वो स्पेशल प्रोविजन बनाया गया था कि फॉर एग्जाम्पल ऐसे माइग्रेटेड पर्सन हैं जो कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, जो कि मुस्लिम बहुल्य कंट्री से जो है हमारे देश के अंदर माइग्रेट हो रखे हैं कब 31 दिसंबर 2014 से पहले, तो उनको भारत की नागरिकता मिल सकती है। बस कंडीशन ये है कि उनका जो रिलीजन है वो कौन से ऐसे रिलीजन होने चाहिए, वो है हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन, मीन्स वो मुस्लिम कम्युनिटी के नहीं होने चाहिए। इसी के बेसिस पे का सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 आया था कि इनको जो 2014 से पहले से वहाँ पे रह रहे हैं, तो पहले क्या होता था, ये टाइम होता था 12 ईयर्स का, लेकिन अब उसको कम करके कर दिया 5 ईयर्स, कि अब उनको जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के द्वारा भारत की नागरिकता मिल सकती है, बशर्ते कि वो इन 3 कंट्री से हों जिसके अंदर जो मुस्लिम बहुल्य कंट्री हैं, मुस्लिम का बहुमत है वहाँ पे, और वो इन कम्युनिटी से होने चाहिए, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन, तभी उनको भारत की नागरिकता मिल सकती है। और अगर वो 31 दिसंबर 2014 से पहले आ रखे हैं तो